नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ग्रुप डी की दोस्तों काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई हैं नवोदय विद्यालय में। यहाँ पर दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप के पद आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक की वैकेंसी दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि ग्रुप डी की वैकेंसी सर आए तो आप एक वीडियो बना करके हमें अवगत करा देना। तो यहाँ पर दोस्तों ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए की वैकेंसी निकाली गई हैं। अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या फीस रहने वाली है, कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और डिसाइड करिए कि आपको ये फॉर्म फिल करना है या फिर नहीं। तो यहाँ पे टोटल पदों की बात करें दोस्तों तो 1925 पदों की संख्या रखी गई है। 12 जनवरी से दोस्तों इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें लास्ट डेट कब है तो दोस्तों लास्ट डेट आपकी 10 फरवरी होने वाली है। 10 फरवरी तक आप अपना फॉर्म, फीस वगैरह सब सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही ये फॉर्म भरा जाना है। परीक्षा की बात करें दोस्तों तो परीक्षा इसकी 9 से 11 मार्च के बीच में आयोजित कराई जानी है, जिसके लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। लगभग जनवरी के 15 दिन, फरवरी और मार्च में आपकी परीक्षा होगी। 1.5 से पौने 2 महीने का समय है दोस्तों। आप अच्छे से तैयारी कर करके सिलेक्शन ले सकते हैं। पहले हम दोस्तों ग्रुप डी से स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर को आपको समझाना स्टार्ट करेंगे। यहां पर दोस्तों ये 3 तरह के जो पद हैं ये ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं। लैब अटेंडेंट जिसमें कि 142 पद हैं। मैस हेल्पर जो कि खाना बनाने वाले होते हैं 629 पद हैं। और मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसे चपरासी भी कहते हैं उसके 23 पद हैं। योग्यता की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हाई स्कूल आपसे मांगा गया है, यहाँ पर भी आपसे हाई स्कूल मांगा गया है और नीचे वाली पोस्ट के लिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी आपसे हाई स्कूल मांगा गया है। लैब अटेंडेंट के लिए दोस्तों आपके पास हाई स्कूल के साथ लैब का डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर आपके पास लैब का डिप्लोमा नहीं है तो आपने 12th साइंस के साथ कंप्लीट किया है तो आप लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो 18 से 30 साल का कोई भी व्यक्ति यहां पर आवेदन कर सकता है। जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे कि SC है, ST है, OBC है, तो OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल की छूट सेंट्रल में देखने को मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ पे पदों की संख्या काफ़ी हो जाती है। लगभग 750 पौने 800 पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको ग्रुप डी वाले। इसके साथ ही क्लर्क की काफ़ी सारी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर निकाली गई हैं, है ना। क्लर्क की वैकेंसी पे आते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं जो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी निकाली गई हैं वो 273 वैकेंसी हैं दोस्तों। 18 से 40 साल इसमें एज रखी गई है। हाई स्कूल के साथ आपने ITI किया हो वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बिंग में। इसी के साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस कहीं आपने काम करने का हो तो आपको ये लगाना होगा। आगे आ जाते हैं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो कि क्लर्क की वैकेंसी है दोस्तों। 622 कुल पद निकाले गए यहाँ पर। 18 से 27 साल उम्र रखी गई है और इंटरमीडिएट परीक्षा आप पास हों। साथ ही साथ आपसे हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी जरूरी है। इंग्लिश की टाइपिंग यहाँ पर 30 मांगी गई है और हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मांगी गई है। इसी हिसाब से दोस्तों इसी क्रम में अगला पद है हमारा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो कि हेड क्वार्टर के लिए होगा। 8 पद हैं। 28 से 27 साल एज मांगी गई है। इंटरमीडिएट क्वालिफाई होना चाहिए आपका और इसी के साथ साथ आपसे हिंदी और इंग्लिश की 30 और 25 की स्पीड भी आपको कंप्यूटर पे निकाल के दिखानी होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों कैटरिंग असिस्टेंट 87 पद निकाले गए हैं। उम्र अधिकतम 35 साल, कम से कम 18 से 35 साल के बीच मान के चलिए। कम से कम 18 साल सभी पोस्ट के लिए जो भी दोस्त हैं वो कर सकते हैं आवेदन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाई स्कूल विद डिप्लोमा इन कैटरिंग नहीं है आपके पास कैटरिंग का डिप्लोमा तो 12th इंटरमीडिएट के साथ आपका होना चाहिए विद होटल मैनेजमेंट, या फिर आपने कोई वोकेशनल सब्जेक्ट 1 ईयर के रूप में आपने 12th में पढ़ा हो तब दोस्तों कैटरिंग असिस्टेंट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों 4 पद निकाले गए हैं कंप्यूटर ऑपरेटर में जिसमें एज रखी गई है अधिकतम 45 साल। ग्रेजुएशन डिग्री के साथ आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा हो या फिर आप BCA वगैरह पास हैं तब भी दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के भी पद दोस्तों यहाँ पर 22 आपको देखने को मिल जाएंगे। 18 से 27 साल यहाँ पर एज है। इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट आपसे आनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर पे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। इसके साथ ऑप्शनल में आपको दिया है कि 60 वर्ड पर मिनट आपसे शॉर्ट हैंड आना चाहिए। साथ ही साथ 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी की शॉर्ट हैंड अगर आपसे आती है तो भी काम चल जाएगा। यानी इंग्लिश 80 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट। अगर हिंदी आती है तो शॉर्ट हैंड 60 और टाइपिंग 30। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। जूनियर इंजीनियर का दोस्तों यहाँ पर 1 पद निकाला गया है। कुल मैक्सिमम एज 35 वर्ष है। डिग्री या डिप्लोमा आप सिविल इंजीनियर में पास हो तब आप इस पोस्ट के लिए आवेदन
दे सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर 4 पद निकाले गए हैं, उम्र अधिकतम 35 साल होनी चाहिए, है ना। इसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी या इंग्लिश में आपने कंप्लीट किया है तो आप दोस्तों इस पोस्ट के लिए बड़ी आसानी से आवेदन दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी है, 11 पद निकाले गए हैं, 18 से 30 साल एज होनी चाहिए, बीकॉम आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी जिसे एएसओ कहते हैं, 10 पद निकाले गए हैं, उम्र सीमा 18 से 30 साल रखी गई, ग्रेजुएशन डिग्री आपने किसी भी स्ट्रीम से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है तब दोस्तों आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फीमेल नर्स स्टाफ की वैकेंसी है दोस्तों, 82 कुल पद निकाले गए, उम्र रखी गई 35 वर्ष, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, साथ ही साथ दोस्तों आपके पास नर्सिंग का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री हो तब आप दोस्तों इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट पद है हमारा जो कि ग्रुप ए की वैकेंसी आ जाती है दोस्तों, असिस्टेंट कमिश्नर। यहाँ पर 2 असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन है दोस्तों, ये एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं। अधिकतम उम्र यहाँ पर रखी गई 45 वर्ष, ग्रेजुएशन डिग्री आपने की हो और 8 साल का एक्सपीरियंस आपको होना जरूरी है तब दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए की वैकेंसी है दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं, 5 वैकेंसी है यहाँ पर, उम्र सीमा 45 वर्ष है अधिकतम, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आपने MA MSc वगैरह एमटेक वगैरह भी किया है तब भी दोस्तों आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स वगैरह में आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, साथ ही साथ आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर दिखाना होगा। तो क्वालिफिकेशन आपने देख ली, पोस्ट आपने देख ली कि किस पोस्ट के लिए किस वैकेंसी में कितनी पोस्टें हैं, जिसके लिए आप आवेदन देना चाहते हैं आवेदन दे सकते हैं। सवाल रहेगा दोस्तों इसके लिए कि आप सर इसमें सिलेबस क्या पूछा जाएगा, तो इसमें 4 तरह का सिलेबस यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। 4 तरीके का सिलेबस ये है कि हिंदी के भी क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर, रीजनिंग भी रहता है, मैथ भी रहता है, इंग्लिश भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 4 तरह के सब्जेक्ट ना सिलेबस के लिए नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इसके डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बात कर लेते हैं दोस्तों फीस कितनी मांगी गई है, तो असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन और असिस्टेंट कमिश्नर जो पद निकाले गए हैं 2, उनके लिए 1500 रुपये फीस है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये फीस है, लैब अटेंडेंट्स, मैस हेल्पर, मल्टीटास्किंग जो कि ग्रुप डी की वैकेंसी है 750 फीस है, और बाकी जो क्लर्क वगैरह स्टेनोग्राफर की वैकेंसी रहेंगी उसके लिए 1000 रुपये की फीस है। SC ST PH वालों के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो सारी जानकारी दोस्तों आपको एक ही वीडियो में शॉर्ट डिटेल के माध्यम से हमने देने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपकी, कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में दोस्तों आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।